तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। सदियों से है ना, हम इंसानों ने यही माना है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन पनपने के लिए हमारी पृथ्वी से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। मतलब ये तो अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या हो अगर ये बात सिरे से गलत हो? क्या ये संभव है कि हमारा अपना ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड का बेस्ट ऑप्शन ना हो? आज हम एक ऐसी सच्चाई उजागर करने वाले हैं जो स्पेस को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगी। बचपन से ही विज्ञान की किताबों और फिल्मों ने दिमाग में ये बात बहुत गहराई से बिठा दी है कि किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखते ही इंसान या तो अत्यधिक ग्रेविटी, भारी दबाव या फिर जहरीले वातावरण के कारण तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि विज्ञान ने अब इस पुरानी धारणा को बिल्कुल चुनौती दी है। सुनकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने पूरे 24 ऐसे ग्रहों की पहचान कर ली है जो न सिर्फ रहने के लिए सुरक्षित है, बल्कि वे एक बायोलॉजिकल अपग्रेड भी दे सकते हैं। जी हाँ, वहाँ का वातावरण शायद पृथ्वी से भी ज्यादा सेहतमंद हो। इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, बियॉन्ड द अर्थ इल्यूजन। दूसरा, द सुपर हैबिटेबल क्राइटेरिया। तीसरा, द अल्टीमेट एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स। चौथा, रिमार्केबल एलियन वर्ल्ड्स। और अंत में हमारे अपने सोलर सिस्टम में छिपा हुआ एक ऐसा रहस्यमयी कैंडिडेट जो यकीनन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। 1. बियॉन्ड द अर्थ इल्यूजन, द सर्च फॉर समथिंग बेटर। ऐतिहासिक रूप से मानवता की सबसे बड़ी गलती या पूर्वाग्रह ये रहा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की मिरर इमेज या जुड़वा ग्रहों को ही खोजा जाता रहा। ये मान लिया गया कि जीवन केवल वैसी ही परिस्थितियों में पनप सकता है जैसी पृथ्वी पर है, और इस गलतफहमी ने विज्ञान का बहुत सारा कीमती समय बर्बाद किया। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि चीजें कैसे बदली। 2020 से पहले तक तो पृथ्वी को ही एकमात्र गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था। लेकिन 5 अक्टूबर 2020 को वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क शुल्स मकूच ने एक नया मिशन लॉन्च किया। इस मिशन ने पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट दिया। वैज्ञानिकों ने सिर्फ पृथ्वी की कार्बन कॉपी ढूंढने के बजाय ऐसे ग्रहों को खोजना शुरू किया जो हर मायने में हमसे बेहतर हों। और नतीजा, पूरे 24 सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स सफलतापूर्वक खोजे जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। 2. द सुपर हैबिटेबल क्राइटेरिया, फिल्टरिंग द यूनिवर्स। अब सवाल यह है कि अंतरिक्ष के अनगिनत मृत पत्थरों और गैस के गोलों के बीच से इन 24 खास ग्रहों को छांटा कैसे गया। इसके लिए शुल्स मकूच की टीम ने 4 बहुत ही सख्त और नॉन नेगोशिएबल फिल्टर्स का इस्तेमाल किया। पहला, होस्ट स्टार, यानी उस तारे की उम्र जिसके चारों ओर ग्रह घूमता है। दूसरा, तारे से ग्रह की सही दूरी और पानी की मौजूदगी। तीसरा, ग्रह का कुल आकार और द्रव्यमान। और चौथा, सबसे अहम बिंदु, एक एकदम परफेक्ट ऑप्टिमल तापमान। अगर कोई ग्रह इन चारों पैमानों पर खरा नहीं उतरता तो समझ लीजिए वो लिस्ट से बाहर। तारे की उम्र वाले बिंदु को जरा ध्यान से समझते हैं। हमारा सूर्य असल में एक येलो ड्वार्फ तारा है जिसकी कुल उम्र लगभग 10 बिलियन साल होती है। इसके विपरीत वैज्ञानिकों ने अपना फोकस ऑरेंज ड्वार्फ तारों पर शिफ्ट कर दिया। अब ये तारे हमारे सूरज से थोड़े ठंडे और कम रोशनी वाले जरूर होते हैं, लेकिन इनकी उम्र 20 से 50 बिलियन साल तक होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे तारों के आसपास मौजूद ग्रहों पर जीवन को पनपने और विकसित होने के लिए पृथ्वी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा समय मिल जाता है। इसके बाद बात आती है ग्रह के आकार और तापमान की। एक परफेक्ट सुपर हैबिटेबल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 1.5 से 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा द्रव्यमान मतलब ज्यादा ग्रेविटी, जो एक मोटा और अत्यधिक स्थिर वायुमंडल बनाए रखती है। आकार बड़ा होने से रहने के लिए ज्यादा बड़ी सतह मिलती है, और ग्रह का अंदरूनी कोर लंबे समय तक गर्म रहता है। ये कोर ही खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखता है। और रही बात तापमान की, अत्यधिक चरम तापमान में रहना तो बिल्कुल खौलते हुए गर्म तेल में हाथ डालने जैसा है। इसलिए आदर्श सतह का तापमान पृथ्वी के औसत तापमान से बस लगभग 5 डिग्री सेल्सियस ही कम या ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। 3. द अल्टीमेट एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स। उन 24 ग्रहों में से अब मिलते हैं 2 सबसे शानदार और बेजोड़ सुपर हैबिटेबल दुनिया से, KOI 5715.01 और KOI 554.01। अब
इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि KOI 5715.01 का आकार पृथ्वी से 8 गुना बड़ा है और द्रव्यमान 7 गुना ज्यादा है। तापमान भी हमारी पृथ्वी से 2.4 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। इतनी विशाल ग्रेविटी का मतलब है कि इसका वायुमंडल अविश्वसनीय रूप से स्थिर होगा। साथ ही अपने तारे से इसकी एकदम सटीक दूरी इस बात की गारंटी देती है कि इस ग्रह पर बहुत बड़े पैमाने पर पानी के स्रोत मौजूद हैं। मतलब जीवन के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप। वहीं हमारे दूसरे कैंडिडेट KOI 55.4.1 की बात करें तो इसकी सतह का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। इंसानी शरीर के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन सबसे कमाल की बात है इसकी एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स लगातार एक प्राकृतिक नाइट्रोजन साइकिल चलाती हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल हवा को लगातार साफ करती है, अमीनो एसिड और DNA के निर्माण में मदद करती है और इकोसिस्टम के विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। ये सच में एक बायोलॉजिकल चमत्कार है। अब रुक करते हैं सेक्शन 4 का। 4 रिमार्केबल एलियन वर्ल्ड्स, बिजारे कंपोजिशंस एंड एलियन मैसेजेस। टॉप कैंडिडेट्स के अलावा भी कुछ ऐसे ग्रह मिले हैं जो हैं तो रहने योग्य, लेकिन उनकी बनावट इतनी अजीब है कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगते हैं। उदाहरण के लिए LHS 1140 को ही ले लीजिए। इसे अप्रैल 2017 में ई-मर्थ प्रोजेक्ट के तहत ट्रांजिट मेथड का उपयोग करके खोजा गया था। इस तकनीक में क्या होता है कि एक रोबोटिक वेधशाला रेड ड्वार्फ तारों की चमक पर लगातार नजर रखती है। जब भी कोई बड़ा ग्रह अपने छोटे तारे के सामने से गुजरता है तो वो रोशनी को थोड़ा ब्लॉक कर देता है, और बस इसी चमक के कम होने से इस अनोखे ग्रह का पता चला। अब LHS 1140 की बनावट देखिए। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसका 75% हिस्सा इसके आयरन निकल कोर से निकलने वाले उबलते हुए लाल लावा से ढका है। एकदम नर्क जैसा नजारा। लेकिन असली ट्विस्ट तो सतह के नीचे है। इस खौलते लावा के ठीक नीचे 4% पानी मौजूद है। जी हाँ, एक पूरा अंडरग्राउंड वाटर वर्ल्ड। और वहां के एक एकदम सटीक ग्रीन हाउस इफेक्ट ने इस पूरे सिस्टम को इतनी अच्छी तरह से संतुलित कर रखा है कि ये पानी भाप बनकर उड़ता नहीं है और इस ग्रह को रहने योग्य बनाए रखता है। इसके बाद कहानी आती है ल्यूटन बी की। इसे मार्च 2017 में रेडियल वेलोसिटी मेथड के जरिए खोजा गया था। ये ग्रह पानी, अमीनो एसिड और हाइड्रोकार्बन से इतना ज्यादा भरा हुआ है कि वैज्ञानिकों को अब ये संदेह होने लगा है कि क्या पता वहां पहले से ही कोई बहुत उन्नत सभ्यता निवास कर रही हो। इसी शक के चलते मीटी संगठन ने अक्टूबर 2017 और फिर अक्टूबर 2018 में इस ग्रह की ओर सीधे संपर्क साधने के लिए इंटरस्टेलर संदेश भी भेज दिए हैं। और वैज्ञानिक समुदाय के आत्मविश्वास का स्तर तो देखिए। उन्होंने वहां कोई साधारण हेलो नहीं भेजा। मेटी संगठन ने इस ग्रह पर एक छोटी संगीतमय रचना और ब्रह्मांड में एक विशिष्ट स्थान के बारे में एक वैज्ञानिक ट्यूटोरियल सीधे ट्रांसमिट किया है। मतलब सोचिए, हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को लेकर कितने ज्यादा आश्वस्त हैं कि उन्होंने सीधे ट्यूटोरियल्स भेजना शुरू कर दिया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नई कड़ी जोड़ता है। सेक्शन 5.1 अ हिडन सोलर सिस्टम कैंडिडेट। ये वो हिस्सा है जहां कहानी सबसे ज्यादा रोमांचक हो जाती है। एक सुपर हैबिटेबल जगह खोजने के लिए हमें वास्तव में अपने सौरमंडल को छोड़कर लाइट ईयर्स दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात 1990 की है। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के दूसरे सबसे बड़े चंद्रमा कैलिस्टो को तब तक सिर्फ एक मृत और बंजर पत्थर माना जाता था, लेकिन फिर एक चौंकाने वाली खोज हुई। ये साबित हो गया कि कैलिस्टो की बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक बहुत ही विशाल और खारे पानी का महासागर मौजूद है। बस इस एक खोज ने कैलिस्टो को रातों रात एक डेड रॉक से प्रमोट करके एक सुपर हैबिटेबल कैंडिडेट बना दिया। सच कहें तो कैलिस्टो के पास सुपर हैबिटेबल होने के लगभग सारे परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। वहाँ एक अंडरग्राउंड महासागर है जिसके पानी को भविष्य में रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ लो ग्रेविटी है और एक ऐसा वायुमंडल है जिसमें शायद इंसान सांस भी ले सके। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है, जुपिटर से आने वाला अत्यधिक और जानलेवा रेडिएशन। अगर भविष्य में इस रेडिएशन से बचने के लिए कोई मजबूत शील्ड बना ली जाए तो कैलिस्टो यकीनन एक बेहतरीन विकल्प बन जाएगा। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विचार पर लाकर छोड़ देती है। क्या मंगल ग्रह के बाद कैलिस्टो ही वो अगली जगह होगी जहां इंसानी सभ्यता अपनी नई कॉलोनी बसाएगी? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है,
ये ब्रह्मांड ऐसी असीम संभावनाओं से भरा पड़ा है जो हमारी अपनी पृथ्वी से भी कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। जानने और एक्सप्लोर करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।